बच्चों नमः नमः। जैसा कि आप जानते हैं कि हम संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और संस्कृत साहित्य के इतिहास में हमने वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों और आरण्यकों के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। आज हम वेदांगों के विषय में अध्ययन करेंगे कि वेदांग है क्या। देखिए, अंग किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा और फिर वेदांग की परिभाषा हम जानते हैं। अंगीयन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि, यानी जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप को पहचानने में सहायता मिलती है उसे अंग कहते हैं। यानी अंगीयन्ते ज्ञायन्ते एभि इति अंगानि, अर्थात जिसके द्वारा किसी के स्वरूप को पहचानने में सहायता मिलती है उसे अंग कहते हैं। जैसे दो हाथ, दो पैर, एक मुख, तो किसी को भी इन अंगों की सहायता से समझा जा सकता है कि मानव है। चार पैर, एक पूंछ और दो सींग हैं तो ये कोई भी बता देगा कि ये जानवर है। इसका मतलब यह है कि अंगों की सहायता से हम यदि किसी की पहचान की जा सके, किसी के स्वरूप, किसी वस्तु के स्वरूप की पहचान की जा सके, उसे अंग कहते हैं। यानी अंगीयन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि, यानी किसी वस्तु के स्वरूप को जानने में जिनसे सहायता प्राप्त होती है वे अंग कहलाते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि वेदांग क्या है। वेदांग कोई वस्तु तो है नहीं, वेदांग शास्त्र है। तो यहां से अर्थ लेंगे कि वेदों का अर्थ जानने के लिए जिन शास्त्रों का प्रयोग किया जाता है उसे वेदांग कहते हैं। यानी वेदों का अध्ययन करने के लिए, वेदों को भली प्रकार से समझने के लिए जिन शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है वे वेदांग कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 हैं। देखिए, वेदांगानि कति सन्ति, तो वेदांगानि षड्वेदांगानि। वेद के 6 अंग हैं। वेद के अंगों के नाम यह हैं: शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति अंगानि वेदस्य आहुर्मनीषिणः। अर्थात शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्तम, निरुक्त, ज्योतिष, ज्योतिष, तथा उसी प्रकार कल्पश्चेति और कल्प। ये षडंगानि, ये 6 अंग वेदस्य, वेद के ये 6 अंग वेद के कहे जाते हैं, आहु कहे जाते हैं। मनीषिणः यानी विद्वानों ने या विद्वानों के द्वारा कि वेद की 6 अंग कहे जाते हैं। एक बार पुनः देखेंगे, प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कि वेद के अंग कितने हैं और उनके नाम क्या है। एक बार देखेंगे, वेदांगानि षड्, वेद के 6 अंग हैं। वेदों के अंगों के नाम शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य आहुर्मनीषिणः। प्यारे बच्चों, इस श्लोक को 2-4 बार पढ़ने पर हमारे को इसका ज्ञान हो जाएगा और ज्ञान होने से हमारा 1 नंबर या 2 नंबर बच जाएंगे। 2 नंबर तो ऐसे कि वेद कितने हैं, तो षडंगानि। वेद क्या, वेदांग कितने हैं, तो षडंग, वेदांग षड, वेदांग 6 है। तेषां नामानि कानि कानि सन्ति, उनके नाम कौन कौन से हैं, तो शिक्षा, व्याकरणम, छंद, निरुक्तम, ज्योतिष तथा कल्पश्चेति वेदस्य षडंगानि मनीषिणः कथयन्ति, मनीषी लोग कहते हैं।
प्यारे बच्चों, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प वेद के 6 अंग विद्वानों ने बताए हैं। इसके अलावा वेदांग को वेद पुरुष के अंग बताए गए हैं। यानी वेद पुरुष के अंग कौन कौन से हैं? वेद, यानी वेदों को एक पुरुष मान लिया जाए तो पुरुष में क्या है? 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक, 1 मुख, 1 कान, इससे 2 पैर, इससे पहचान हो जाती है कि पुरुष हैं। तो वेद जो पुरुष हैं उसके अंग कौन कौन से हैं? पुरुष के जो अंग हैं उनको क्या क्या कहा गया है ये देखिए। छंदपादस्तु वेदस्य हस्तो कल्पो पठ्यते ज्योतिषमयनं चक्षुर् निरुक्तं श्रोतं उच्यते शिक्षका घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमादित्ये ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात छंद पादस्तु वेदस्य, वेद पुरुष के पाद यानी चरण, पैर छंद है। हस्तो वेदस्य कल्पो पठ्यते, पठ्यते पढ़े जाते हैं। वेद पुरुष के हाथ कल्प माने जाते हैं, पढ़े जाते हैं। ज्योतिषमयनं चक्षु, और आंख, वेद पुरुष की जो आंखें हैं वो ज्योतिष हैं, ज्योतिष शास्त्र। और निरुक्तम श्रोतम उच्यते, और निरुक्त वेद पुरुष के कान कहे जाते हैं। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, और वेद पुरुष के जो घ्राण नासिका है यानी नाक, वह शिक्षा कही जाती है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और वेद पुरुष का जो मुख है वह व्याकरण को समझा जाता है। तस्मात् सांगम अदित्ये, तस्मात् सांगम अदित्ये, तस्मात् यानी उस इन अंगों से उस वेद पुरुष को अदित्य समझना चाहिए। ब्रह्मलोके महीयते, यानी इस लोक में, इस ब्रह्मलोक में, इस पृथ्वी लोक में वेद पुरुष के ये अंग सहित पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं। अब ये क्या है? तो वेद पुरुष, वेदों में छंद को वेद पुरुष के पैर कहे जाते हैं, और कल्प को वेद पुरुष के हाथ, ज्योतिष को वेद पुरुष के नेत्र, निरुक्त को वेद पुरुष के कान, शिक्षा को वेद पुरुष के नाक, और मुख को वेद पुरुष के मुख को वेद पुरुष का व्याकरण माना जाता है। यानी मुख क्या है? वेद पुरुष का व्याकरण है। अब प्यारे बच्चों, यहां से अब प्रश्न उठकर आता है एक एक नंबर के कि वेदांगानि कति सन्ति, वेदों के अंग कितने हैं? वेदांगानि यानी वेद के अंग, कति यानी कितने, सन्ति यानी हैं। तो एक शब्द में उत्तर देना है तो यहाँ पर षड यानी 6। इसके अलावा वेदस्य अंगानाम नामानि लिखत, वेद के अंगों के नाम लिखो। तो यह आता है वेद के अंग कितने हैं? षड। तो पहला जो अपन ने देखा था श्लोक, उसमें है शिक्षा व्याकरणम छंदः निरुक्तम ज्योतिषम और कल्पः। पहला शिक्षा व्याकरणम छंदः निरुक्तम ज्योतिषम कल्पः। यहां से इस श्लोक से, उस श्लोक से इनको देखना चाहिए। ध्यान रहे उत्तर देते समय, यदि प्रश्न यदि संस्कृत में है तो उत्तर भी संस्कृत में ही लिखा जाएगा। यदि आप हिंदी में लिख देंगे उत्तर को तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं होगा। हो सकता है वो काट दे या आधा भी दे दे।
प्यारे बच्चों, फिर जो दूसरा श्लोक है यहां से प्रश्न बनते हैं अपने 1 2 3 4 5 6 प्रश्न यहां से बनते हैं। अर्थात देखिए, वेद पुरुषस्य पादौ किमस्ति, वेद पुरुष के चरण क्या है, पाद यानी पैर, चरण क्या है, तो वेद पुरुषस्य पादौ किमस्ति छंद, छंद को वेद पुरुष के पाद यानी चरण कहे गए। वेद पुरुषस्य हस्तौ किमस्ति, वेद पुरुष के हाथ क्या है, श्लोक से अपन ग्रहण करते हैं तो हस्तौ कल्पोत पट्टिते यानी दोनों हाथ, हस्तौ वहां क्या लिखेंगे, वेद पुरुष के हाथ को कल्प कहा जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि वेद पुरुष के चक्षु, चक्षु यानी आंख, आंख क्या है, तो उत्तर है वेद ज्योतिषमयनम चक्षु, यानी वेद पुरुष की जो आंख है वह ज्योतिष का है, कहलाती है। ज्योतिषम नपुंसकलिंग शब्द है, ज्योतिष, ज्योतिषः नहीं। आगे है वेद पुरुष से श्रोतम यानी कान, कान क्या है, तो निरुक्तम, निरुक्त को वेद पुरुष के कान कहे हैं। निरुक्तम श्रोतम उच्यते, उच्यते यानी कहे जाते हैं। वेद पुरुष से घ्राणम किमस्ति, यानी वेद पुरुष की घ्राण यानी घ्राण, घ्राण का मतलब होता है सूंघना, सूंघना, सूंघने से तात्पर्य है नाक। वेद पुरुष का जो नाक क्या है, तो वह है वेद पुरुष का नाक शिक्षा। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, वेदस्य घ्राणम शिक्षा अस्ति। वेद, छठा प्रश्न है अपना, वेद पुरुष से मुखम किमस्ति, वेद पुरुष का मुख क्या है, तो देखिए मुखम व्याकरणम सुरतम, मुख को व्याकरण समझा जाता है या कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने आज वेदांग के विषय में समझा है कि वेदांग क्या है। प्यारे बच्चों, कल हम वेदांगों की विस्तृत चर्चा करेंगे, अर्थात शिक्षा के बारे में, व्याकरण के बारे में, छंद के बारे में, निरुक्त के बारे में, ज्योतिष के बारे में और कल्प के बारे में। ये तो एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के विषय में अपने विचार लिखिए, तो ये 3 नंबर के प्रश्न होंगे। प्यारे बच्चों, हम कल इनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा क्या है, व्याकरण क्या है, छंद क्या है, नृत्य क्या है, ज्योतिष क्या है और कल्प क्या है। धन्यवाद।